अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है किस हवाले से कि अगर आप कोई भी अपना मुलाजम रखते हैं, सरकारी मुलाजम की बात यहाँ पे हो रही है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन कायम करते हैं, स्पेशली जब सिविल सर्विसेज की बात आती है, तो जब उनकी अपॉइंटमेंट किया करें या उनको निकाला करें तो वो इन रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। स्टोरी क्या थी इस केस की कि एक शख्स जो है काफ़ी अरसे से जॉब कर रहा था बतौर सरकारी मुलाजम सरकार के एक डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और होता क्या है कि कुछ तनाज़ात पैदा हो जाते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, जो उनका रिलेशन था। और उस रिलेशन के जब ख़राब हो गया तो जो एम्प्लॉयर था उसने क्या किया कि अपने इस एम्प्लॉय को, सरकारी मुलाजम को, वर्बली स्टेटमेंट दे के कि मैं तुम्हें निकालता हूँ, उसको जॉब से निकाल दिया। अब हुआ ये कि सिर्फ जॉब से निकाला नहीं, बल्कि जो मरात वगैरह और जो बेनिफिट्स वगैरह मिलने थे उस डेट से, वो भी रोक लिए। ये जनाब चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी गुजारिश रखते हैं कि जनाब मेरे साथ तो ज़्यादती हो गई है, मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं था किया जाना, वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फाइल का मुलाजा किया, कानून को चेक किया और बहुत सारे सामने चीज़ों को देखते हुए कहा, बेहतरीन फैसला दिया कि जनाब जब भी आप अपॉइंटमेंट करें किसी अपने एम्प्लॉय की, जब आप एम्प्लॉयर हैं, या आप अपने एम्प्लॉय को निकालें जिसे आप टर्मिनेशन कहते हैं, वो हमेशा रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। कानून में, नेचुरल जस्टिस में, मॉरल्स में या अखलाकियात में या आइन में इस चीज़ की कतई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी को वर्बली अपॉइंट करें और वर्बली ही टर्मिनेट करें। हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए और वो ऑफिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। आप ज़ुबानी किसी की टर्मिनेशन करते हैं तो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट के अल्फाज हैं। क्योंकि कल को वो बंदा जब दोबारा कोर्ट में जाएगा अपना रिलीफ लेने के लिए, तो कोर्ट के पास तो कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं होगा रिकॉर्ड पे, सफ़ा मिसल पे, कि ये शख्स कभी निकाला भी गया था। कोर्ट ज़ुबानी टर्मिनेशन या ज़ुबानी अपॉइंटमेंट को नहीं मानती, कानून नहीं मानता। इसलिए इसको तफसीली यहाँ पे बयान किया गया कि ये सदियों से चलता हुआ कानून है कि ज़ुबानी टर्मिनेशन नहीं कोई भी कंसिडर की जाएगी, ना ही अपॉइंटमेंट। जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कायम होना है, यानी अपॉइंटमेंट होनी तो वो रिटर्न में हो, इसी तरीके से जब उसकी ख़त्म किया जाना तो टर्मिनेशन हो। यहाँ पे मैं एक बात और बताता चलूँ कि इसी केस की दूसरी स्टोरी भी थी साइड पे, कि इस जो सरकारी मुलाजम, इसके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ किया गया था। और इंक्वायरी में जो सारे मामला सामने आए उसमें देखते हुए एम्प्लॉयर ने कहा कि जनाब ये तो गिल्टी है छोटी मोटी एम्बेजलमेंट का, मैं इसको रखना नहीं चाहता, और वो भी सारी ज़ुबानी की गई। तो कोर्ट हैरान हुई इस चीज़ के ऊपर कि जनाब ये ज़ुबानी ज़ुबानी क्या होता है। आपने अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो उसका प्रॉपर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, और कोर्स ऑफ लॉ क्या है कि आप शो काज नोटिस भेजेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होगा इंक्वायरी का। शो काज नोटिस के ऊपर रिप्लाई आएगा फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर भेजेगा शो काज नोटिस और उसका रिप्लाई एम्प्लॉय देगा, मुलाजम देगा। फिर जनाब उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, फैक्ट्स सामने आएंगे, कमीशन या पैनल बने, मौकफ दोनों के सामने आए, रिकॉर्ड का हिस्सा बने। यानी मालक जो है, यानी एम्प्लॉयर जो है, वो भी अपना मौकफ रखे और एम्प्लॉय भी अपना मौकफ रखे। फिर ये बात समझ आती है ये जस्ट कॉज है, ये मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर पूरा उतरेगी इंक्वायरी, इसका रिजल्ट भी कंसिडर किया जाएगा। इसमें यह फ़ायदा होगा दोनों को कि दोनों अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे और जीरा करने का भी राइट होगा, उसको चैलेंज करने का भी राइट होगा, एविडेंस सामने पेश करने का भी राइट होगा, ना सिर्फ एम्प्लॉय के पास बल्कि एम्प्लॉयर के पास। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए थे जो कि रिटन शेप में होने चाहिए थे। तो जब बात आती है ऑरल अपॉइंटमेंट की, तो ऑरल टर्मिनेशन की, तो कोर्ट कहती है दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ ब्लफ, हम नहीं मानते इस चीज़ को। तो हमें ये केस लॉ, जिसका हवाला मैं मेंशन कर देता हूँ, हवाला नंबर है 2022 SCMR पेज नंबर 636 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और हमारे लिए गाइडेंस है कि मैं बहुत ही गोल्डन जो अल्फाज हैं वो सामने रखता हूँ। जैसा क्या कहते हैं, बिफोर टेकिंग एनी एडवर्स एक्शन द अफेक्टेड पार्टी मस्ट बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड एंड डिफेंड द एक्शन। Principles of natural justice did not lay down any differentiation or inequality between quasi-judicial function। देखा, कुरान भी ये कहता है कि जब लेन देन के मामलात हो, इकरारनामे की बात हो, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो तो लिख लिया करो और गवाहान ले लिया करो, कम से कम दो। कुरान भी तो हमें ये कह रहा है, कुरान बेहतरीन कानून की किताब है। तो कुरान से बेहतर कौन सी चीज़ हो सकती है जब हमारा मालिक जो है, हमारा अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि हर चीज़ का लिखत पढ़त करो। ये गोल्डन प्रिंसिपल हमने फिर यहाँ से अखज़ किए हुए हैं कुरान से कि लिखत पढ़त की जाए वगैरह वगैरह।
तो ये जजमेंट जो है हमें बताती है कि लिखत पढ़त किया करें। थैंक यू।